सबको प्यारी प्यारी सुबह का मीठा मीठा नमस्कार। इस पवित्र महीने में हम आपके पास आज दोबारा आ रहे हैं। मैं डॉक्टर नीरज खन्ना आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि सेहतमंद हो रोज़ा रमज़ान, जिससे बीमारियाँ ना करे परेशान। एक बात जो मेरे मन में बार बार आती है कि हम लोग ऐसा समझते थे पहले कि भूखे रहने से कमज़ोरी आती है और खाना खाने से ताकत आती है, लेकिन रमज़ान का महीना हमको इसका उल्टा सबक देता है कि भूखे रहने से, रोज़ा रहने से ताकत आती है और खाना खाने से आलस आता है। आप देखते भी हैं, जब आप इफ्तारी कर लेते हैं तो आपका मन करता है कि सो जाएं, लेट जाएं, बैठ जाएं, लेकिन जब आप सवेरे से रोज़ा रहते हैं तो आपका काम में मन लगता है। कोई एक ऐसी बात है जो हमारे विज्ञान को भी देखनी पड़ती है। हमने देखा ऐसा इसलिए होता है कि जब हम रोज़ा रहते हैं तो एक हमारे दिमाग में एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी, अर्थात जो हमारे शरीर में, जैसे दिवाली के दिनों में हम सफाई करते हैं ना, जो हमारे घरों में गंदगी रहती, कूड़ा कचरा उसे निकालते हैं, तो रमज़ान के महीने में जब हम उपवास रहते हैं तो हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में विजाती तत्व हैं जो हमको बीमार पैदा कर सकते हैं, जो हमारे कमज़ोर टिश्यूज़ हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। और इस तरीके से जैसे किसी पुराने मकान को तोड़ के फिर से नया बना दिया जाए तो वो मकान एकदम चमक उठता है, ऐसा लगता है जैसे नई इमारत आ गई है। तो वैसे ही रमज़ान के महीने में हमारे शरीर की, हमारी काया की, हमारे दिमाग का कायाकल्प हो जाता है। हम पहले से युवा हो जाते हैं। हमारे शरीर की जितने भी अंग प्रत्यंग की कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, धातुएं हैं, खून है, वो सब फिर से नया हो जाता है। ये बात केवल बात बताने की नहीं है, ये बात आप खुद भी महसूस करते हैं। और इसी को कहते हैं कि रमज़ान का महीना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, खुदा की रहमत का दिन होता है। तो अगर हम इस बात को अपने दिमाग में यहाँ बैठा लें कि रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने का मतलब होता है कि अपने शरीर को फिर से नया करना, फिर से एकदम चमका उठना, फिर से युवा करने वाला, तब हमें लगता है कि हम इस बात को समझ सकेंगे कि धर्म के साथ साथ सेहत के लिए भी ये हमारा महीना बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर में हमारे क्रियाकलाप अच्छे से चलते रहें, इसके लिए ग्रोथ हार्मोन होता है। जो बच्चे जब रहते हैं, बढ़ते हुए बच्चे, तभी तक वो सक्रिय होता है, लेकिन रमज़ान के दिनों में ये ग्रोथ हार्मोन और हमारे शरीर में पहले से फिर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इन दिनों हमारे शरीर में जो ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, ये हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को, हमारी चमड़ी को, हमारी आँखों की रोशनी को, सबको नया जीवन दे देता है। तो आपके पूरे शरीर में जब आप रमज़ान का महीना बिता के बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा शरीर नया हो गया है। तो आप इस विश्वास के साथ अपने रमज़ान के महीनों में अपने रोज़े रखें। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपको बताना चाहते थे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहते हैं कि जो इस महीने में आप लोग पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी और ऐसे तले हुए भोजन में थोड़ी सी ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा खाने का मन करता है, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि इस माध्यम से जो ज़्यादा शरीर में तेल जाता है उसका केवल हम डायरेक्शन चेंज कर दें। इस तेल को हम अपने सिर और चमड़ी के लिए बचा के रखें, अर्थात अगर हम इस तेल से अपने सिर की चंपी करें, गरी के तेल की मालिश करें, चमेली के तेल की मालिश करें, और आप देखते हैं कि इन दिनों तेल और परफ्यूम और इत्र ज़्यादा बिकती है, तो खाने में, पेट में हमारे तेल घी कम जाए और चमड़ी पे ज़्यादा लगे वो ज़्यादा अच्छा है, सिर पे लगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा तला भुना खाना होता है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि हमारे शरीर में जो एसिड बनता है वो ज़्यादा बनता है। आपका पेट हमेशा भरा भरा लगेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, खट्टी डकार आएगी, पेट में जलन होगा और आलस होगा और मोटापा बढ़ेगा। तो रमज़ान के महीने का जो अच्छा हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ना चाहिए वो कम हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत ज़्यादा आलस भगाने के लिए
चाय कॉफ़ी का प्रयोग, कुछ लोग केवल सवेरे सहरी में केवल चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, उसकी जगह हम ये कहना चाहते हैं कि चाय कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे भूख भी मरती है और आपको तुरंत एक बार शक्ति जैसा महसूस होता है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए कैफ़ीन की मात्रा इन दिनों नुकसान करती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आप पानी पीते हैं, कभी कभी लोग शाम को जब इफ्तारी कर लेते हैं तो उसके बाद इनका मन करता है कि बहुत ढेर सारा पानी पी लें। तो उसका एक छोटा सा नियम हम बता रहे हैं, जब आप इफ्तारी करिए तो 2 गिलास से ज़्यादा पानी और शरबत मत पीजिए। उसके बाद 1-1 घंटे पे आप 1-1 गिलास पानी या आधा-आधा गिलास पानी पीजिए, जिससे कि आप रात में सोने से पहले तक 6-7 गिलास पानी पी लें। लेकिन वो एक छोटे छोटे इंटरवल पे होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि मुहुर मुहुर वारी पिबेद भूरी, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पिए। और जब सवेरे आप सहरी करते हैं उस समय आप 1 या 1.5 गिलास पानी थोड़े अंतराल पे ले लें सहरी के साथ साथ। चौथी इम्पॉर्टेंट बात कि खाना खाने कि जो हमारे बहुत पकवान बनाने का हमारे यहाँ रीति रिवाज रहता है, ये सब अच्छा होता है, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट की तुलना में इन दिनों चूँकि वेजिटेरियन डाइट या वेजिटेबल्स अच्छे से उपलब्ध रहते हैं, तो आप जितने भी कलर की सब्जियां बाज़ार में दिखती हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, बीन्स, टमाटर, ये सब का प्रयोग करें। ये याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा रंगीन सब्जियां, जितनी ज़्यादा कलर की सब्जियां हम खाएंगे, उतना ज़्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर में जाएगा, जैसे मिनरल्स, जिंक, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको दें कि आप जलते हुए आग में अगर थोड़ा सा घी डालेंगे तो आग बहुत तेज़ बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो आप खाते हैं, ये आपके शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करती है, जिससे आपकी बड़ी बड़ी क्रियाएं मंद होने लगती हैं, जैसे पाचन, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता। ये सारी चीज़ें हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों से हमको प्राप्त होती है। इसके लिए एक और अच्छा हम आपको नियम बताते हैं कि आप दिन भर में जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे सहरी में चाहे इफ्तारी में, एक बार वेज जूस जरूर बनाइए। ये वेज जूस अमृत तुल्य होता है, हमको सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अगर हम केवल टमाटर, गाजर, चुकंदर, इन दिनों आंवला नहीं उपलब्ध हो रहा है तो थोड़ा सा अनार डाल दीजिए और इसको मिक्सी में चला लीजिए। जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जैसा बनता है उसमें आधा ये जूस और आधा ये पानी मिला के पूरे परिवार के लोगों को 100 ml 1-1 कप अगर दे दिया जाए तो हमें लगता है कि दिन भर की शक्ति का ये खजाना हो जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें। चौथी इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बार बार कहना चाहते हैं कि इन दिनों चूँकि एक वायरस के संक्रमण का दौर चल रहा है, कोविड-19 या कोरोना, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ही, हमारे किचन में ही, मसालदान में ही इम्यूनिटी का खजाना छिपा हुआ है। जैसे जेवर रखने के बक्से में जेवर छिपा होता है, वैसे मसालदान में इम्यूनिटी का खजाना, इम्यूनिटी का जेवर छिपा रहता है। हम आपको बताते हैं अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इन पांचों को आप 100 ग्राम पानी लीजिए और जब वो 25 ग्राम हो जाए, अर्थात 1 गिलास पानी जब चौथाई हो जाए, ऐसा मान के चलेंगे, तभी उसको काढ़ा कहते हैं। केवल गर्म पानी में इन चीज़ों को डालने से काम नहीं चलेगा। तो 1 गिलास पानी में इनकी 1-1 चुटकी मात्रा आप डालिए अंदाजे से, कोई बहुत नाप तौल की ज़रूरत नहीं है। जब ये चौथे हिस्से में बदल जाए तो पूरे परिवार को आधा आधा कप सवेरे खाली पेट अगर देते हैं तो इसका असर हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छा होता है। इस इम्यूनिटी से हम वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इम्यूनिटी होती है हमारी इबादत, हमारा एक दूसरे से प्यार करने की क्षमता। हम पूरे हमारे समाज में, हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनको हम अपना भाई बहन समझें। और हमने कल एक बात सोची कि जिस प्रकार से बारिश के दिनों में पानी की बड़ी बड़ी बूंदें इकट्ठा होके हमारे समाज की, हमारे गलियों की सारी गंदगी बहा देता है,
वैसे इन दिनों इबादत करना हमारे शरीर की सारे दुर्गुणों को दूर कर देता है, इसलिए डरे ना। आप इबादत कर रहे हैं, आप रहमत कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या ये इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाता है? मैं गारंटी से कह रहा हूँ, किसी और दवा की तुलना में ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे बड़ा नुस्खा है। और इससे भी बड़ा एक नुस्खा है आपस में प्रेम करना, क्योंकि कहा गया है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान।